गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय मेरे आराध्य देव प्राणधन त्रिलोकीनाथ श्री नगली निवासी भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दरबारे नगली के संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मेरे सतगुरु महाराज जी की परम पवित्र आत्माओं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम श्री नगली दरबार सेवा समिति की ओर से ये ध्यान शिविर में आपको सुनने और हमको बोलने का ये सुअवसर मिला। नगली दरबार सेवा समिति बहुत अच्छा कार्य चल रहा है यहाँ। ये चला रहे हैं कि दूर दूर घर बैठे ही हम श्री सतगुरु महाराज जी की लीलाओं का गुणावाद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पर निध्यासन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली जीव है। तो गुरु महाराज जी ने जो हमारे को ये नाम दान अलग अलग रहबरों के मार्फत हमारे को मिला, हम उन पर चलते रहें। गुरु महाराज जी ने खूब उनकी लीलाएं सब संतों ने सुनाई, हमने भी सुनी। लीलाओं का गुणगान करते रहें, ये जीवा थक जाएगी पर गुणगान खत्म नहीं होगा। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु महाराज जी की लीलाएं अगाध है। मेरे गुरु महाराज जी, रादौर वाले महाराज जी, वो सुनाते थे कि गुरु महाराज जी के हम 1350 सन्यासी शिष्य थे और सब में आपस में इतना प्यार कि गुरु महाराज जी के दरबार में सेवा लगी होनी, हर की अलग अलग सेवा लगी होनी। भोजन का समय आना, जिसकी ड्यूटी है वो पहुंच जाए। एक ही थाली में सब संतों ने भोजन करना, बड़ा प्रेम आपस में था। तो एक बार गुरु महाराज जी ने सुनाया कि मैं गुरु महाराज जी की गाड़ी में ड्राइव करता था। महाराज जी के आदेशानुसार जो ड्राइवर हरनाम सिंह जी थे, उनसे गुड़ी गाड़ी सीखने का सुअवसर मिला। लाइसेंस बन गया महाराज जी की गाड़ी। महाराज जी ने जो सुबह सैर पे जाना होता, शाम को सैर पे जाना होता, तो मैं गाड़ी लेके जाता था। एक दिन महाराज जी की मौज आई। उन्होंने कहा कि आत्म रामानंद जी, गाड़ी निकालो, हमने जाना है सैर के लिए। चार पांच संत भी साथ ले लिए, चल पड़े। गुरु महाराज जी की गाड़ी हमेशा महाराज जी बोलते हैं कि इतनी धीरे चलती थी कि गुरु महाराज जी को कोई झटका ना लग सके। तो महाराज जी ने उस दिन महाराज जी की मौज आई कि आत्म रामानंद गाड़ी चलाओ और तेज चलाओ, खूब तेज चलाओ। खूब तेज चलाई, चलते 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 आगे कहते मैंने देखा कि एक नदिया आ गई है। तो मैंने गाड़ी धीरे धीरे स्लो करते करते नदिया के पास रोक ली। तो महाराज जी ने पूछा कि आत्म रामानंद गाड़ी क्यों रोकी? कहते महाराज जी, आगे नदी आ गई है तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। तो महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले कि गाड़ी को थोड़ा पीछे लो
और खूब तेजी से चलाओ। महाराज जी ने गाड़ी को पीछे लिया। महाराज जी बोलते, महाराज जी आगे नदी है। एक महात्मा जी को बाहर निकाला गया जिनका कद 6 फुट से भी लंबा था। तो वो महात्मा जी नदी में उतरे। तो जी ने पूछा, भाई कितना पानी है? कहता है, महाराज जी मेरे कंधे, मेरे मुंह तक पानी आ गया। कंधे डूब गए, मुंह तक पानी आ गया, पर मेरे पैर नहीं लगे नदिया में। महाराज जी ने कहने को, वस्त्र बदलो और गाड़ी में बैठ जाओ। आत्म रामानंद जी कहते, गाड़ी को पीछे लो और चला दो गाड़ी को। महाराज जी ने गाड़ी चलाई। महाराज जी कहते, मैंने आंखें बंद कर ली कि आज पता नहीं गुरु महाराज जी की क्या मौज है। तो कहते, मैंने गाड़ी पीछे लगाई, रेस दी, मैंने आंखें बंद कर ली, गाड़ी निकली। और कुछ ही पल में जब हमने आंखें खोली तो हम नदिया के उस पार थे। तो महाराज जी ने पूछा कि संतों से भी पूछा, महाराज जी से भी पूछा कि भैया आत्म रामानंद, ये बताओ तुम्हें आज क्या लगा था? कहते, महाराज जी हम तो अल्प बुद्धि के जीव है, हमारे को लगा कि आज गए। कहते, आत्मरंद ये तो छोटी सी नदियां है, मैंने तुम्हें भव से पार करने की गारंटी ले रखी है। इस नदिया में तो क्या, मैं तुम्हारे को भव से भी पार कर दूंगा, बशर्ते कि तुम गुरु महाराज जी का नामदान, जो गुरु महाराज जी से नामदान मिला है उस पे ऊपर चलते रहो, जपते रहो। तो गुरु महाराज जी हर समय हमारे हृदय में है, हम बार खोजते फिरते हैं। गुरबाणी में लिखा है कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई, पोप मदे जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहते, काहे रे बन खोजन जाई, वनों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। काहे रे बन में खोजन जाई, वन में जा रहे हो इधर उधर भटकोगे। कहते, सर्व निवासी जो हर जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है। सर्व निवासी सदा अलेपा, जो किसी के साथ लिपायमान भी नहीं है। वो पोप मदे जो बास बसत है, पोप कहते हैं फूल को। फूल के अंदर खुशबू है, पर वो नजर नहीं आती। नाक द्वारा सूंघेंगे तो वो पता लगेगा कि इसमें खुशबू है। पोप मदे जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, मुकर बोलते हैं दर्पण को, शीशे को। शीशे के अंदर जैसे हमारे, हम खड़े होंगे हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा, ऐसे ही हर बसे निरंतर कि परमात्मा हमारे अंदर है, घट ही खोजो भाई। ऐसे ही जैसे पोप के अंदर खुशबू है, मुकर में छाई है, ऐसे ही प्रभु हम सब के घट के अंदर बस रहे हैं। घट ही खोजो भाई, प्रभु का सिमरण करो। जो गुरु महाराज जी ने हमारे को अजपा जाप की विधि बता रखी है, जो अजपा जाप की विधि बता रखी है उसके ऊपर चलेंगे। महाराज जी, गुरु महाराज जी प्रवचन करते होते थे। गुरु महाराज जी ने कहना कि भैया जो आपको जाप बता रखा है वो सबसे श्रेष्ठ जाप है। इसका वर्णन, ग्रंथों में वर्णन आता है कि जैसे हर जगह मौजूद है, वो नजर आता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। योग करेंगे, गुरु महाराज जी ने बता रखा है कि 4.5 घंटे बैठना है। 4.5 घंटे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। वो कहते इतना नहीं बैठ सकते तो कम से कम 3.5 घंटे संतों के लिए, 4.5 घंटे। अगर इतना नहीं बैठ सकते तो 3.5, 3.5 नहीं कर सकते तो 2.5, 2.5 नहीं तो 1.5 घंटा तो निकष है। इतना तो जरूर सिमरण पे बैठना ही चाहिए। 15-20 मिनट तो मन को आसन बांधने में लग जाते हैं। कभी पैर दुख रहा है, कभी इधर दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बैठेंगे तो गुरु महाराज जी का सिमरण करते रहेंगे,
तो उनके द्वारा बताएगी विधि पे चलेंगे तो हमारा भव से पार हो ही जाएंगे। अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति प्रागतम, जो गुरु महाराज जी ने बता रखा है, गीता जी में आता है कि अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो ततो याति प्रागतम, हमारे को गुरु महाराज जी का द्वारा बताए गए मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो अवश्य ही गुरु महाराज जी के चरणों की प्राप्ति हमारे को होगी। मेरे गुरु महाराज जी ने बताया, कहते सब सन 36 में नगरी दरबार में हम गुरु महाराज जी को लेके आए तो भगत गेंदा राम जी का एक छोटा सा बाड़ा था, उसमें गुरु महाराज जी को बिठाया गया। कहते मैं सारे रास्ते गुरु महाराज जी गाड़ी भी चला रहे थे, वो हर सरदार हरनाम सिंह जी, और कहते मैं आगे आगे हम दो महात्मा कस्सियां लेके चल रहे थे कि कहीं रास्ता उबड़ खाबड़ है तो हम उसको बराबर करते 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 गुरु महाराज जी को वहां तक लेके आए। जब वहां पहुंचे दरबार में, वहां गुरु महाराज जी ने आराम किया, मेरे को कह दिया कि आत्म रामानंद, मेरे ये दांत ये कुछ गड़बड़ हो गई है, ये बॉम्बे से बनवाए थे, तुम जाके इनको ठीक करवा के लो। तो महाराज जी कहते मैं गया, मैं गुरु महाराज जी के आ गया, गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, मैं बॉम्बे के लिए चल पड़ा। कहते मैं चला गया, मेरे को 2 दिन, उस समय गाड़ियां 2-3 दिन लग जाते थे। बॉम्बे पहुंचा, उस डॉक्टर से मिला जिसने दांत बनाए थे, उन्होंने दांत ठीक किए। जब मैं आया तो गुरु महाराज जी अपनी लीला समेट कर योग निद्रा में जा चुके थे। बड़े मन में कहते दुखी हुआ कि महाराज जी जिनको हम खुद लेके आए अब मेरे को भेज दिया, मैं अब वापिस आया तो गुरु महाराज जी के दर्शन ही नहीं हो सके, महाराज जी समाधि में है। तो आज भी जो दांत वो पड़े हुए हैं दरबार में, वो हमारे गुरु महाराज जी बॉम्बे से ठीक करवा के लाए थे, वो आज दांत वहां नगरी दरबार में पड़े हुए हैं। तो महाराज जी कहते गुरु महाराज जी का भंडारा हुआ, मन बड़ा दुखी हो गया। कहते मैं चला गया, जाते 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 कहते मैं मुल्तान पहुंच गया, हमारे एक गुरु भाई की कुटिया थी। कि मैंने सोचा कि मैं पुलिस में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ दी, गुरु महाराज जी के चरणों में चला गया। आज गुरु महाराज जी अपनी लीला समेट के गुरु महाराज जी समाधि अवस्था में चले गए हैं, अब हमारा कौन है। मन बड़ा दुखी था। मुल्तान पहुंचा, वो गुरु भाई थे, वो बड़े खुश हुए कि मैं कहीं जा रहा हूं भ्रमण के लिए, आप मेरी कुटिया में आ गए हो, मेरी कुटिया को संभालो। तो महाराज जी ने कहा कि मैं कुटिया संभालने नहीं, मैं यहाँ 40 दिन के लिए अनुष्ठान करूंगा, मैं अंदर रहूंगा, गुरु महाराज जी का सिमरन करूंगा। मेरे को 1 पाव बकरी का दूध सुबह, 1 पाव बकरी का दूध शाम को चाहिए। कहते मुल्तान में बहुत गर्मी पड़ती है। तो मैंने महाराज जी गुरु कुछ भक्तों की ड्यूटी लगा गए कि इनको सुबह शाम 2 घड़े पानी के अंदर पहुंचा देना। जब ये निकलें, ये मुंह ढक के निकलेंगे, इनके ऊपर कुएं के पास से पानी निकाल के इनको स्नान करा देना, आपने करवाना है। तो महाराज जी कहते मैं 40 दिन के लिए बैठ गया, गुरु महाराज जी का खूब सिमरन किया। कहते 40 दिन में मेरे को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने एक चिट्ठी लिखी कि मैंने अपना अनुष्ठान बढ़ा दिया है, मैं और बैठूंगा। करते 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 कहते 40 दिन की बजाय मैं 5 महीने 26 दिन बैठा रहा। लास्ट में जब 5 महीने 26 दिन पूरे हुए तो गुरु महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए और मेरे को अपना खूब आशीर्वाद दिया। जो मार्ग गुरु महाराज जी ने मेरे को बताया कि तेरे साथ ये होगा, कहते मैं उसके ऊपर चलता रहा। ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। खूब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद कहते मेरा जीवन बदलता गया, जैसे जैसे गुरु महाराज जी ने कहा था वैसे वैसे मेरा जीवन पूरा हुआ।
सन 36 की बात है। हमारे गुरु महाराज जी 2016 तक जीवित रहे, और 2016 तक उन्होंने गुरु महाराज जी की खूब लीलाओं का गुणगान किया। आज गुरु महाराज जी के 5 आश्रम हैं। हरिद्वार में है, यहाँ रादौर में है, समाना मंडी में है, यमुनानगर में है। तो महाराज जी कहते, गुरु महाराज जी की एक दिन मैं सेवा कर रहा था, पंखा गुरु महाराज जी को कर रहा, तो गुरु महाराज जी की लीलाई, सारी संगत बैठी हुई, संत बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भैया हाथ खड़ा करो कि कौन कौन एक एक कुटिया बनाएगा। तो कहते मैं गुरु महाराज जी को पंखा कर रहा हूँ, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, पंखा कर रहा हूँ। सबने एक एक हाथ खड़ा कर दिया कि हम गुरु महाराज जी कुटिया बनाएंगे, गुरु महाराज जी का प्रचार करेंगे, गुरु महाराज जी के बताएंगे मार्ग को भक्तों बताएंगे। तो महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा कि आपने आत्म रामानंद हाथ नहीं खड़ा किया। कहते मैं श्री गुरु महाराज जी की सेवा में था, तो मैं इसलिए हाथ नहीं खड़ कर सका, मैं तो गुरु महाराज जी की पंखे की सेवा कर रहा हूँ। कहते तेरे को दंड है, तू एक नहीं 2 कुटिया बनाएगा। तो महाराज जी कहते मैं एक अनभिज्ञ संत था, आज 2 नहीं, गुरु महाराज की कृपा से ब्याज लगते लगते आज 5-6 कुटिया बन गई। ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ही है। हम लोग चलायमान हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है कि क्या करें क्या करना करें। पर अगर हम गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर रोज सिमरन पे 1.5 घंटा बैठेंगे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, तो हमारा जीवन का कल्याण अवश्य होगा। गुरु महाराज जी ने कहा कि पारस और गुरु में गहरो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। जो पारस पत्थर होता है, वो लोहे के संपर्क में आएगा तो वो लोहे को कंचन, कंचन बोलते हैं सोने को, सोना कर देता है। पर गुरु महाराज जी के जब बताए गए मार्ग पर हम चलेंगे, तो गुरु महाराज जी अपने समान ही कर लेते हैं। गुरु और पारस में गहरो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। वो अपने समान ही कर लेंगे। एक बार बाजू उनके हाथ में पकड़ा कर तो देखो, उनके बताए गए मार्ग पर चल के तो देखो। हमारे गुरु महाराज जी ज्यादा बोलते होते थे, उन्होंने कहना कि बड़े न डूबन देत हैं, जाकी पकड़े बाएं। बड़े न डूबन देत हैं, जाकी पकड़े बाएं, जैसे लोहा काट संग, चलत फिरत जल माहे। जैसे लोहा बेड़ी में चलते हैं, वैसे कंच एक छोटा सा लोहे का कण भी फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा। और बेड़ी के में चाहे वो लोहा 10 क्विंटल रख दो, वो बेड़ी पार कर देती है। ऐसे ही बड़े महापुरुष, बड़े लोग जो होते हैं, अगर हम उनको अपनी बाजू पकड़ा देंगे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे, तो वो हमारे को भव से पार कर ही देंगे। बशर्ते कि हम करें, करें जितना सिमरन करेंगे, उसी से हमारा भव से पार होंगे। हम इधर उधर भटक रहे हैं कि हम हरिद्वार जाए, गंगा सागर जाएं, वहां चले जाएं, वो कहते इससे कुछ नहीं होना। घर में बैठकर जो घर में दर घर दिखलाए दे, वो सतगुरु पुरुष सजान। घर में बैठे हुए गुरु महाराज जी का सिमरन करो, नहीं तो बाहर जाने से क्या होगा। नावन चले तीर्थी, तन खोटे मन चोर, गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय भयो कठोर। नो नेजे पानी चढ़े, तो न भाजी घोर, जल के मज्जन जे गत होवे, ते नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे ही नर, फिर योनि आवे, हर का भगत मरे हड़म्बे, सगली सैन कराए। वो कहते नामन चले तीर्थी, हम तीर्थ पे जा रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं। तन खोटे मन चोर, मन में तो अंदर मलिनता भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह की, नहा रहे हैं।
नहा के आएंगे, ये शरीर को शांति मिलेगी, मन तो वैसे का वैसा गंदे का गंदा ही है। जैसे नावण चले तीर्थी तन खोटे मन चोर, गुरु बेचारा क्या करे जब हृदय भयो कठोर। गुरु महाराज जी ने हमारे को मार्ग बता दिया, अगर हम उस पे चलेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होना। मन तो कठोर हुआ पड़ा है, पत्थर की पिछान की समान। जल के मज्जन जे गत होवे, अगर नहाने से ही गति मिलती होती तो नित नित मेंढक नहावे। जो जल के जीव है, मेंढक है, मछली है, कुछ भी है, वो जल में रोज रहते, अगर गति होनी होती तो उनकी गति ना हो जाती। जल के मज्जन जे गत होवे, ते नित नित मेंढक नहावे। ऐसे ही नर फिर योनि आवे। जैसे मेंढक नहा रहा है, बार बार योनि बदल रहे हैं, मर रहे हैं, जीव जान रहे हैं, कोई पता नहीं है। ऐसे ही, और कहते हरि का भगत, अगर मरे हड़म्बे तो सगली सैन कराई। अगर गुरु महाराज जी का नाम दिए हुए मार्ग पर चलेंगे, हरि का भगत है, तो उसकी हर जगह बैठे हुए, अगर वो गंदगी में भी बैठा हुआ है तो उसकी हमेशा मुक्ति हो ही जाएगी। तो संतों ने भी रामायण जी में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव परमात्मा की अंश है, परमात्मा की अंश है, पर हम भटके हुए हैं। उसने हमारे को जो गुरु महाराज जी ने मार्ग बताया, अगर उस पे 1.5 घंटा आरूढ़ बैठकर देखना तो आपकी गति जरूर होगी। आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। संसार में रहते हुए जैसे कमल का फूल रहता है ना, गंदगी में कीचड़ में पैदा होता है, वो उसमें लिपायमान नहीं होता। जब उसको काट के बाहर भी ले आओगे, उसके ऊपर कुछ बूंदे पानी की फेंकोगे तो वो उसके ऊपर ठहरती नहीं है, उसमें जाती नहीं है, मोतियों की भांति ऊपर ही चमकती रहती है। ऐसे ही गुरु महाराज जी का भगत अगर वो करेगा, गुरु महाराज जी का करेगा, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। गुरु महाराज जी का प्रकाश अगध्य है, अंदर बस रहा है, उसके ऊपर चलो, चलते रहोगे तो आपका जीवन चित्त निर्मल हो जाएगा। अगर हम बैठते हैं, गुरु महाराज जी का सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो मन के देखना जो आपके अंदर प्रश्न उठते हैं कि ये है, ये है, अगर हम सच्चे मन से बैठेंगे, आज नहीं मन लगेगा, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं लगेगा, धीरे धीरे अगर हमारा निश्चय दृढ़ है तो हम बैठते रहेंगे। गुरु नानक देव जी ने लिखा, चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर, मन जाता तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर। हाँ, मन भ्रमित हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है, पर तू आसन दृढ़ लगाकर बैठा रहे। चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तीर। अगर हमारे पास कमान है, तीर है, तीर ही नहीं है, कमान ही है, तो क्या करेगा तीर। मन इधर उधर भटक रहा है, पर हमारा आसन दृढ़ होना चाहिए। मेरे गुरु महाराज जी, हरदौर वाले महाराज जी एक शब्द बोलते होते थे। स्वामी धर्मदास जी हुए हैं कबीर जी के शिष्य। उन्होंने लिखा कि गुरा आखिया होठ नू बंद करके, रखी श्वास दी तरफ निगाह वाले। गुरा आखिया होठ नू बंद करके, रखी श्वास दी तरफ निगाह वाले, नहीं लोड़ जुबान हलावने दी, माला फेरने दी रखी ना चाह वाले। रहे चलदा जिवे दरिया, तिवे नाम दा चले प्रवाह वाले। नहीं लोड़ जुबान हिलावने दी, माला फेरने दी रखी ना चाह वाले। तो दो बंदगी 7 करोड़ होवे, जदों आमदा जामदा साह वाले। तत वालिया तत निकाल लिता, बाकी मत भी रहे सब छाह वाले। धर्मदास जदों गुलू पूरे मिले पूरा, ते उदों भुला जीव पैंदा राह वाले। कहते गुरा आखिया होठ नू बंद करके, आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले,
जब बाहर के पट दे। गुरा आख्या होठ नु बंद करके, अपने होठों को बंद करके गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, श्वास के द्वारा उसकी गणना करेंगे। तो कहते गुरा आख्या होठ नु बंद करके रखी श्वास दी तरफ निगाह वाले, जो श्वासों के द्वारा सिमरन गुरु महाराज जी ने अजपा जाप बता रखा है। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की इकाई। जैसे दर्पण के ऊपर मिट्टी के आवरण आ जाता है, कुछ लग जाता है, अगर हम शीशे को साफ करेंगे, ऐसे ही हमारे मन के ऊपर जो काम क्रोध लोभ मोह के अहंकार के आवरण छाए हुए हैं, अगर हम अजपा जाप जपेंगे तो उससे आवरण जैसे ऊपर से नीचे की तरफ श्वास का बता रखा है मार्ग मारा हमारे को, ऐसे ही अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे तो जैसे जंगाल को साफ करने के लिए लोहे के ऊपर हम रेग मारते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, वो साफ होकर निर्मल हो जाता है। ऐसे ही हमारा अजपा जाप से मन निर्मल हो जाएगा। वो कहते रहे चलदा जिਵੇਂ दरिया, तिवे नाम दा चले परवाह वाले। जैसे गंगा है, यमुना है, बड़े बड़े दरिया है, निरंतर बह रहे हैं, एक मिनट के लिए रुकते नहीं है। ऐसे ही हमारा श्वास भी निरंतर चल रहा है, जब रुक गया तो खत्म कहानी। किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, दो जहां के दरमियान ये श्वास का है फासला। अगर रुक गया तो ये जहां, अगर रुक गया तो वो जहां, अगर चल रहा तो ये जहां, अगर रुक गया तो खत्म है, राम नाम सत है। तो कहते जैसे चलता रहे ना, दरिया चल रहा है, निरंतर चल रहा है, ऐसे हमारा श्वास चल रहा है। और श्वास को निगाह, निगाह बोलते ध्यान को, उसका ध्यान करना है। तो दो बंदगी 7 करोड़ होवे, जो दो आमदा जामदा सा वाले। कहते उदो 7 करोड़ की गणना होती है हमारे शरीर में। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हर मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं, 3.5 करोड़ रोम होते हैं। 3.5 करोड़ रोम हो गए, अगर श्वास ऊपर लेके जाएंगे तो वो 3.5 करोड़ रोम बंद हो गए। जब नाक के द्वारा वो श्वास को छोड़ेंगे तो वो 3.5 करोड़ रोम खोल गए। तो गणना कितनी होगी? उदो बंदगी 7 करोड़ होवे, जदो आमदा जामदा सा वाले। एक श्वास में 7 करोड़ की गणना का जाप हो जाता है। माला फेरने से फेरते रहो फेरते रहो, कितनी देर करेंगे, कितनी माला फेरेंगे? माला फेरते फेरते जिंदगी निकल जाएगी, 7 करोड़ की गणना का जाप नहीं कर सकेंगे। और गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर अगर हम एक श्वास से भी सच्चे मन से, अपने शांति से मन को, हृदय को साफ करके गुरु महाराज जी का नाम लेते हैं तो 7 करोड़ की गणना एक श्वास में हो जाती है। इतने हमारे गुरु महाराज जी हम लोगों के लिए अच्छा मार्ग बता गए। हम अनभिज्ञ जीवों को एक सूक्ष्म, एक सुलभ मार्ग बता के गए कि एक श्वास में 7 करोड़ की गणना हो जाएगी। नहीं लोड़ जुबान हिलावने दी, कोई बोलने की राम 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 कृष्ण 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 बोलने की कोई जरूरत नहीं। नहीं लोड़ जुबान हिलावने दी, माला फेरने दी रखी ना चाह वाले। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे को अजपा जाप बताया है। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। तो अजपा जाप जपने से 7 करोड़ की गणना होगी। कहते तत् वालिया तत् निकाल लेता, बाकी मत भी रहे सब छा वाले। छा बोलते लस्सी को, लस्सी को रिड़केंगे तो कुछ नहीं मिलना, अगर दही को बिलोएंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा। गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु महाराज जी विभो, विभो है। जैसे पयो घृतम, पयो बोलते हैं दूध को, दूध के अंदर घी है, वो मिलता तो नहीं ना। दूध में हाथ डालेंगे तो ऐसे साफ दो हाथ निकालेंगे तो बाहर थोड़ा सा दूध लगा रह जाएगा।
अगर वो भी शुद्ध होगा, अगर मिलावटी दूध होगा तो उंगली को भी नहीं लगा रहेगा। ऐसे ही पयो घृतम, दूध के अंदर घी है, पर उस मार्ग को हम कैसे पाएंगे? अगर दूध में घी को करना है तो दूध को गर्म करेंगे, फिर सम उष्ण ठंडा करेंगे, नरम सा करेंगे, उसमें जाग लगाएंगे, जाग लगाएंगे दही बनेगा, दही बनेगा तो उसको रिड़केंगे, रिड़केंगे तो उसमें से छाछ अलग हो जाएगी, मक्खन अलग हो जाएगा, मक्खन को गर्म करेंगे तब जाके दूध निकलेगा। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी ने जो बताया मार्ग, पयो घृतम, दूध के अंदर घी है, उसको प्राप्त करने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, पर हमारे अंदर गुरु महाराज जी का सिमरण है, गुरु महाराज जी का जो बताया गया मार्ग है, उसके ऊपर चलेंगे तो दूध मिल जाएगा। दूध के अंदर घी है, वो घी घी प्राप्त हो जाएगा। धर्मदास, जदों गुरु मिले गुरु पूरा, तदों भुल्ला जी पैंदा राह वाले। और जब गुरु महाराज जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो गुरु महाराज जी का सच्चा मार्ग, वो गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन देंगे हमारे हृदय में। हर जगह मौजूद है, वो नजर आता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। योग साधन करेंगे, गुरु महाराज जी का सिमरण करेंगे, वो हर जगह मौजूद है। भुलिया शो वाखनी, पर वेखन वाली आंख नहीं। आंख किसने देनी है? हमारे गुरु महाराज जी ने। हमारे गुरु महाराज जी के नगरी निवासी भगवान जी का सिमरण करोगे, उनके उनके बताए मार्ग पर चलोगे, तो हम जरूर उनके बताए में मार्ग पर चलते चलते हम उसमें लीन हो जाएंगे। हे परमात्मा, जो तू है मैं तेरे में मिल जाऊं, जो तू है मैं वही बन जाऊं। यही हमारा जाप है। तीनों बंद लगाए कर, सुन अनहद टंकोर, सहजो सुन समाद में, नहीं सांझ नहीं भोर। कहते तीनों बंद लगाए कर, सुन अनहद टंकोर, सहजो सुन समाद में, नहीं सांझ नहीं भोर। वहां कोई संध्या नहीं है, कोई भोर नहीं है। अगर हम मार्ग पर चलते रह जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। हृदय के अंदर पूर्ण प्रकाश है। बाहर की ज्योत जलाने के लिए हमारे को बाती लेनी पड़ेगी, ज्योत में घी डालना पड़ेगा। पर गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर वो अंदर अपनी ज्योति के दर्शन त्रिकुटी में हो जाएंगे। वो कैसे? अगर हम अजपा जाप के ऊपर चलेंगे, चलेंगे तो गुरु महाराज जी को जीवन, जो गुरु महाराज जी ने हमारे को जाप बता रखा है, हम अपने जीवन को धन्य लेंगे। 7 कुलों का कल्याण हो जाता है अगर हम गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चले। जाना कुछ नहीं है साथ में, सबको मालूम है। आए हैं खाली हाथ, आए हैं खाली हाथ जाएंगे। उजड़ गए वो बाग जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब जग से गया तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा राजा जिसने सारी दुनिया पे राज कर लिया, सारी दुनिया को त्रिलोकी विजय बन गया, वो करते करते जब वो बीमार हुआ, वैद्यों को कहा कि जितना पैसा लग जाए मेरा इलाज करो, मैं मरूं नहीं। पर मर गया। उसने शर्त रखी थी कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना मेरे कफन में से, लोगों को पता लग जाए मैं इतने देशों को लूटता रहा, सब कुछ करता रहा, आज मैं जा रहा हूं मेरे दोनों हाथ खाली हैं, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। धन के पीछे भागते हैं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, क्या कर किस लिए? कबीर जी ने निर्णय कर दिए, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहे जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास उस प्रभु के नाम की पूंजी है वो ही धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहे जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास उस प्रभु के नाम की पूंजी है वही धनवान है। जो गुरु महाराज जी ने मार्ग बताया, सच्चा शिष्य वही है
जो उस पे चलेगा तो वो उसको प्राप्त कर लेगा, नहीं तो आया था जिस काम को भूल गई वो बात, क्या ले मिल सी साहिब को तेरे खाली दोनों हाथ। जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा राहिए चाहिए, रहे नाम लिव लाए। जिसकी पूंजी श्वास है, श्वास चल रहे हैं तो हम जीवित हैं, श्वास रुक गए तो पड़े हैं। वो कहते श्वास, जिसकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लिव लाए। उस प्रभु के नाम की लिव में लगा रहे, मन को लगा के रखे, यही हमारे साथ जाना है। तो प्रभु का सिमरन हमेशा करते रहो, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2.5 घंटे नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा तो जरूर बैठो। मन को संतुष्ट ना करो। अगर आज आप 15 मिनट बैठ रहे हो तो उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते रहो। हमारे महाराज जी कहते थे कि अगर आज पहले दिन 15 मिनट बैठे हो तो उसको संतुष्टि ना मानो। संतों ने बड़ी सरल मुक्त युक्ति बता दी, कहते रोज 1 मिनट बढ़ाते रहो। 1 मिनट बढ़ाएंगे, पहले दिन 15 मिनट, 1 मिनट बढ़ाएंगे, 30 मिनट, दिन में 30 मिनट हो जाएंगे, 15 और 30 45 मिनट हो गए। कहते फिर 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप गुरु महाराज जी के वचनों पे चलते हुए उस 1.5 घंटे तक पहुंच जाओगे। 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे, जपते रहेंगे, गुरु महाराज जी के वचन भी रहेंगे, गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है, गुरु महाराज जी के एक एक वचन में गहरा राज है। हम जीवों के कल्याण के लिए वो हर बात कहते हैं। अगर हमको अपना कल्याण चाहिए तो गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चले, यही हमारा है मार्ग है। और ये मार्ग ऐसा मार्ग है जिसके पे चलते 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 एक दिन आप उस परम समाधि को प्राप्त कर लोगे। आपका मन का हृदय साफ हो जाएगा। मन का हृदय साफ होके मन कलीन, बिल्कुल साफ। काम क्रोध लोभ मोह, हमारे महाराज जी एक दृष्टांत देते होते थे। वो कहते थे कि ये जो मेरे हाथ गले में एक परना होता था उनके, हम परना, उन्होंने कहना कि मैंने हाथ चलाया तो कहीं रुका नहीं, इधर से चलाया तो कहीं रुका नहीं, बीच में गांठ मार देनी। गांठ मार देनी तो उन्होंने कहना कि हाथ चलाया तो कहाँ रुका भाई, गांठ के ऊपर। इधर से चलाया तो इधर गांठ पे रुक गया, इधर से चलाया तो इधर गांठ पे रुक गया। तो ये गांठ क्या है, हमारे अंदर राग और द्वेष की गांठ है। किसी से हम प्यार करते हैं, किसी से वैर रखते हैं, वो गांठ बन जाती है। वो जब भी हम भजन पे बैठेंगे, गुरु महाराज जी के सिमरन पे बैठेंगे, तो वो गांठ पे आके रुक जाएगा। गांठ पे आके रुक जाएगा। वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार द्वेष प्रेम, किसी से प्रेम करना, ये भी गांठ है। ये भी गांठ बन जाएगी ना कि वो प्रेम करते हैं। किसी से दुश्मनी करोगे तो बैठे हो कांत में भी बैठे हो तो उसी का ख्याल आएगा कि मैंने उसके साथ में, उसने मेरे को ये कहा, मैं उसको ये कहूंगा, उसने मेरे को ये कहा, मैं उसको ये कहूंगा। तो ना किसी से राग रखो, ना द्वेष रखो, ये गांठ को दूर कर दो और गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो जाओ। लीन हो जाएंगे तो गीता जी में लिखा है कि ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा नाम निवर्तन्ते तद धाम परम ममा। वो कहते ना वहां सूर्य की रोशनी की जरूरत है, हजारों सूर्य चढ़ जाएं उसकी रोशनी तप नहीं होगी। ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका, न अग्नि है, न वह कुछ वायु है। वो जो गुरु महाराज जी ने मार्ग बताया, अगर हम मिल्स के ऊपर मिलते जाएंगे, चलते जाएंगे, वो सब दूर होके गुरु महाराज के चरणों में मिल जाएंगे। क्यों करना किसके लिए, क्यों किसी से राग करना, किसी से द्वेष करना। मन को शांत रखना है। यही बुरा आख्या होठ नु बंद करके, अगर कोई बुरा भी कहता है तो मन को मौन करके बैठ जाओ।
गुरु महाराज जी के मार्ग द्वारा बैठा के जीभ उल्टाओ, गुरु महाराज जी का सिमरन करो, 1.5 घंटा बैठ जाओ। देखना आपके मन के अंदर जो प्रश्न उठेंगे उनका गुरु महाराज जी आपके मस्तिष्क में उसका उपाय भी बता देंगे। ये इतना सरल उपाय है। हमने बैठना है, भजन करना है, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलना है, यही है। हमारे गुरु महाराज जी बताते थे कि एक बार गुरु महाराज जी की मौज आ गई, तो किसी, मेरे को गांव का नाम थोड़ा स्मरण में नहीं रहा, तो महाराज जी कहते वहां गुरु महाराज जी का सत्संग चला, बहुत हजारों की संख्या में संगत आ गई। संगत आ गई, मेरी ड्यूटी लगी कि तूने गुरु महाराज जी के पास खड़े रहना है, गुरु महाराज जी की सेवा में रहना है। तो महाराज जी कहते मेरी सेवा में ड्यूटी लग गई, मैं लज्जा करता रहा। गुरु महाराज जी ने वहां 7 दिन प्रवचन किया, मैं 7 दिन जागता रहा, निरंतर जागता रहा। गुरु महाराज जी ने प्रवचन करना, 5-5, 6-6 घंटे प्रवचन करना, संतों के भजन बोलने, संतों ने प्रवचन करना, सारा दिन यही कार्यक्रम चलता रहता था। गुरु महाराज जी ने प्रसाद देना, कहते झोलियां भर भर के शक्कर पारे का प्रसाद, हलवे का प्रसाद इतना इतना दे देना। लोगों ने अपनी झोली करनी, वो नीचे घी लगता जाना, गिरता जाना। वो गुरु महाराज जी ने इतना खुला प्रसाद देते थे। तो कहते मैं जागता रहा, जागता रहा, आखिर शरीर का कुछ धर्म है। 7 दिन के बाद जब प्रोग्राम समाप्त हुआ, गुरु महाराज जी के जाने जाने का समय हुआ, तो मैं ऐसे एक दीवार के पास खड़ा था, एकदम पता नहीं चक्कर आया, क्या आया, मैं गिर गया। यहाँ मेरे चोट, ठोडी के ऊपर चोट लगी, चोट लगी, उसमें से रक्त निकलना शुरू हो गया। जो संत पास खड़े थे सभी इकट्ठे हो गए, महाराज जी के पास बात पहुंची कि आत्म रामानंद जी गिर गए हैं। तो महाराज जी, गुरु महाराज जी आए, खूब गुरु महाराज जी ने कहा कि हल्दी तेल लाओ। गुरु महाराज जी ने खुद अपने हाथ से, कहते मेरी ठोडी पे वो तेल लगाया, यहाँ निशान पड़ गया। आज भी कहते वो मैं निशान को जब देखता हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि मेरे गुरु महाराज जी के हाथ मेरे शरीर पे लग रहे हैं। ये निशान को मैं ठीक नहीं होने देता कि ये मेरे गुरु महाराज जी के हाथ लगे हुए हैं। वो संतों का देखो कितना अपने गुरु महाराज जी के प्रति दृढ़ विश्वास था, कितना उनकी भक्ति में लीन थे कि मेरे गुरु महाराज जी के हाथ लगे हैं। आज भी शीशे में जब ये कट को देखता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो गुरु महाराज जी के चरणों में लगे रहो। यह गुरु महाराज के सिमरन में करेंगे, सिमरन करते रहेंगे, गुरु महाराज जी के चरणों में अपने लिव को लगा के रखेंगे, तो एक दिन हम भव से पार हो ही जाएंगे। जाना कुछ नहीं साथ में, धनानि भूमौ पश्वस्ते गोस्ते, भार्या ग्रही द्वारे, जना शमशाने दे चिखायाम, जीवा गो गच्छति परलोक मार्गे धर्म एका। कहते धनानि भूमौ, धन भूमि से पैदा हुआ और भूमि में छोड़ के चले जाना है। सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, कुछ भी है, यहाँ नोट भी है, घास फूस से बनते हैं, कागज बनता है, कागज से नोट बनते हैं। भूमि से पैदा हुआ और भूमि में छोड़ के चले जाना है। धनानि भूमौ पशुवस्त गोष्ठे, पशु है, पशुशालाओं में बंधे रह जाएंगे, कुछ नहीं साथ में जाना। आदमी बदल गए पर वो पशु जो बंधे हुए हैं, जितना जीवन उसने मार्ग को मालिक की चाकरी करनी है वो करता रहेगा। धनानि भूमौ पशुवस्त गोष्ठे, भार्या ग्रही द्वारे। जिस धर्म पत्नी को अपनी जीवन संगनी बना के 7 जन्मों के वादे करके अपने साथ लाते हैं, जब पति की मृत्यु हो जाती है तो घर की दहलीज से कह देते हैं तेरा नाता खत्म। भार्या ग्रही द्वारे, जना शमशाने। ये बंधु बांधव जो हैं, ये कहाँ तक साथ जाएंगे? ये जाएंगे शमशान तक। वो भी आते समय तिनका तोड़ के आते हैं, यत्रे आए तत्रे गए, किते भूत बन के साडे नाल ही ना आ जावे। धनानि भूमौ पशवस्त गोष्ठे, भार्या ग्रही द्वारे, जना शमशाने दे चिखायाम। ये सुंदर शरीर,
जो माता के उदर से साथ लेके आते हैं, जिसको सजने संवरने में सारी उम्र लगा दी, ये कहाँ तक साथ देगा? पांच चिता तक। चिता में जल के पांचों तत्वों में मिल जाएगी, लास्ट में रह जाएगा मिट्टी की ढेरी। केड़ी गल दा नीमान मिट्टी दी के ढेरिए, 4 दिना दा बसेरा है ते जिंदे मेरी है। ये 4 दिनों का बसेरा है। और देखो परमात्मा की करनी, प्रभु कहते हैं कि जितना दिया उतना वापस लिया। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वेट कर लो, और जब मनुष्य गुजरता है उसकी अस्थियों का वेट कर लो। जितना वेट उस समय बच्चे के जन्म के समय बच्चे का होगा, वो अस्थि विसर्जन के लिए कहीं जाके जाते हो, उतना वेट अस्थियों का होगा। प्रभु ने जितना दिया उतना लिया, बाकी सब कुछ यहीं छूट गया। धनानि भूमो पश्वस्त गोष्ठे भार्या ग्रही द्वारे जना शमशाने दे शिखायाम जीवा गो गच्छति परलोक मार्गे। जीव के साथ परलोक मार्ग में जाने वाला क्या है? धर्म एका। एक धर्म ही ऐसा है जो जीव के साथ जाएगा। और धर्म क्या है? धारणा इति धर्मा, जिसके द्वारा हमारे को मार्ग बताया गया। अगर हम श्रद्धा विश्वास से जपेंगे तो हमारा धर्म बन जाएगा। तो गुरु महाराज जी का खूब सिमरण करो। मैं इतना ही कहूंगा कि जितना हो सके 15 मिनट बैठो, 15 मिनट से बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट रोज बढ़ाओ। 30 दिन में 45 मिनट हो जाएंगे। फिर 45 मिनट धीरे 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 एक एक मिनट बढ़ाते बढ़ाते एक दिन हम गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच ही जाएंगे। जो उनका पूरा 1.5 घंटे का हमारे को मार्ग बताया है वो हम जपेंगे। अजपा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। ये हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि जो तिल माही तेल है, तू चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। फिर जैसे तिलों के अंदर तेल है, तिलों को हाथ में लो तो कोई नहीं, चिकनाई तो नहीं ना लगेगी। उसको बनाने के लिए उसकी विधि है कि कोल्लू में पिड़वाएंगे, पिड़ते पिड़ते उसका तेल निकलेगा। जो तिल माही तेल है, चू चकमग में आग। चकमग एक पत्थर होता है, उसमें आग होती है। उसको घर्षण करेंगे तो आग निकलेगी, आग जल जाएगी। तेरा साईं तुझ में, तुम्हारा प्रभु, तुम्हारे गुरु महाराज जी तुम्हारे हृदय के अंदर है। जाग सके तो जाग, जिस मरने ते से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। एक छोटा सा मैं दृष्टांत सुनाऊंगा। कबीर जी का दरबार लगता था, बहुत संगत आती थी। तो एक भगत था जिसका नित्य का नियम था, वो कबीर जी के दरबार में जाता था, रोज सत्संग सुनना। उसने रास्ते में से एक पान का बीड़ा लेके जाना, क्योंकि बनारस का कबीर जी का जन्मदिन है और बनारस में पान का प्रचलन बहुत है। तो कहते 2 बीड़े पान के एक पनवाड़ी से लेने, कबीर जी के आगे पेश करने। कबीर जी ने एक आप रख लेना, एक उसको दे देना, वो चले। नित्य प्रति उसका यही चलता रहा। कई साल बीत गए, कई साल बीत गए। तो जो पनवाड़ी था जिसके पास से वो पान के बीड़े लेके जाता था, वो पनवाड़ी ने कहा कि मैंने सुना है कबीर जी बंदी छोड़ है, और उनसे ये पूछना कि मेरे ये बंधन कब खत्म होंगे, मैं भव से पार कब होऊंगा, ये मेरा आवागमन का चक्कर कब मिटेगा। तो ठीक है भाई, मैं पूछ लूंगा। कबीर जी के दरबार में उपस्थित हुआ रोज की तरह, बस सत्संग सुना। लास्ट में उसने बीड़ा प्रस्तुत किया। उन्होंने एक प्यान रख लिया, एक उसको दे दिया प्रसाद के रूप में। उसने कहा कि गुरु महाराज जी मेरी एक प्रार्थना है, मैं कई वर्षों से एक पनवाड़ी से ये पान लेके आता हूँ। आज उसने पूछा है कि मैं आप बंदी छोड़ है, मेरे बंधन कब खत्म होंगे। तो कबीर जी ने सुना, उन्होंने आंखें बंद की।
ऐसे आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए गर्दन गिर गई और वो लेट गए। सारे भक्त इकट्ठे हो गए, वो देने लगे, तूने क्या पूछ लिया गुरु महाराज जी से? 15-20 मिनट लगे, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है। थोड़ी देर बाद कबीर जी ठीक हुए। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं। तो वो सभी ने उसको बहुत बुरा भला कहा कि तूने कबीर से क्या पूछ लिया। उसके मन को बड़ा क्रोध आया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब आया तो रास्ते में पनवाड़ी की दुकान थी। पनवाड़ी ने पूछा कि भैया तूने मेरे प्रश्न पूछा था? कहता चुप कर दुष्ट, तेरा प्रश्न पूछा तो गुरु महाराज जी ने वो एकदम गिर गए। उनको पता नहीं क्या हो गया। सारी दुनिया ने मेरे को बहुत बुरा भला कहा कि तूने ये प्रश्न पूछ लिया। अब उसने एक तोता रखा हुआ था पनवाड़ी में। तोता पिंजरे में बंद था। तो जब वो तोते ने सुना कि गुरु महाराज जी गिर गए तो तोते ने भी अपनी गर्दन फेंक ली, वो भी गिर गया। कहते दुष्ट, देख तेरा तोता भी गिर गया। अब वो तो चला गया। उसने उठाया, तोते को उठाया कि बाहर जंगल में झाड़ियों में फेंक देता हूँ। जैसे तोते का पिंजरा खोला, उसको नीचे जमीन पे गिराया और तोता फुर करके उड़ गया। तो वहां एक दोहा हुआ कि डिग रहा तो क्या रहा, नेक न समझी सैन, सुआ सुन के उड़ गया, सुन सतगुरु के बैन। कि सतगुरु के पास रहने का लाभ भी तदा है, तभी है अगर हम सतगुरु महाराज जी के जो वो वचन बोलते हैं, हमारे को बताते हैं मार्ग, वो भव से पार करने का। वो सुआ, सुआ बोलते तोते को, सुआ सुन के उड़ गया, सुन सतगुरु के बैन। वो बंधनों से मुक्त हो गया। उन्होंने कहा कि जीते जी मर जा। मरना क्या है? गुरु महाराज जी का सिमरण करो, श्वासों के द्वारा सिमरण करोगे तो हम भव से पार हो ही जाएंगे। तो खूब गुरु महाराज जी का मेरा यही है। आप सबसे प्रार्थना, आप योग साधना शिविर में आते हो, ये लग सब लाइव जुड़े हो। हमारे आचार्य योगाचार्य सजीव जी आपको रोज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बताते हैं। ये सेवा समिति वाले बड़ा अच्छा परोपकार का कार्य कर रहे हैं। परोपकार स्थानुभूति, ये परोपकार का कार्य करे कि आपको घर बैठे गुरु महाराज जी के लीलाओं का गुणगान पता लगता है, उनकी लीलाओं का बारे में पता लगता है। हर रोज संतों से आप मार्ग के बारे में सुनते हो। तो ये सुनने का लाभ तभी है, सुन सुन अंधे पावे राह। अगर हम सुनते ही रहे, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो कोई लाभ नहीं है। लाभ तभी है अगर उन वचनों को सुनते सुनते उनके अपन जीवन को चलाएंगे। जीवन को चलाएंगे, गुरु महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आपका ये सुंदर शरीर जो मिला है, ये पाने का भी लाभ हो जाएगा। आपने माता पिता ने जो जन्म दिया, वो उसका भी लाभ होगा। 7 कुलों का कल्याण हो जाएगा आपकी। गुरु महाराज जी के वचनों को खूब अपने जीवन में उतारो। एक एक वचन को अपने गुरु महाराज जी के जो गुरु महाराज जी ने बताए हैं अपने जीवन में धारण करो। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई कटु शब्द आ गया हो तो मेरी ओर लौटा देना। अच्छा लगे तो जीवन में पल्ले बांध लेना। इसके बांधने से ही आपका कल्याण होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया। परम प्रकाश होए दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बाती। गुरु आख्या होठ नू बंद करके, रखी श्वास दी तरफ निगाह वाले। क्या सुंदर सुंदर भाव श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं। ये हयात मिसल है शमा की, कभी बुझ गई कभी जल गई, कभी रूह तन में समा गई, कभी रूह तन से निकल गई। स्वामी जी ने अपने अनमोल खजाने से बहुत सुंदर सुंदर रत्न हम सबको प्रसाद के रूप में दिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब फिर कभी समय मिलेगा, हम आपके श्री चरणों में उपस्थित होंगे। आपसे विनती करेंगे कि इस प्रकार हम सबका मार्गदर्शन करिए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
और सभी संगत से भी निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप अपने मित्रजनों में, रिश्तेदारों में सबको सूचित किए करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार